पीरियड में, मासिक धर्म में किसी महिला को या लड़की को कितना दर्द होता है आपको पता है? कभी आपको हो तब तो पता लगे। किस तरीके से अपना काम करती हैं, अपने जॉब को संभालती हैं, उसी वेदना में, उसी पीड़ा में। आपको नहीं पता। कभी बच्चा पैदा करके देखे हैं? बच्चा पैदा करके देखिए, तब तो आपको पता लगेगा। आप एक मर्द हैं, आपको महिला का दर्द कहाँ से पता लगेगा? वो जब पीरियड का दौर होता है कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है मासिक धर्म में, आपको नहीं पता है। कभी बच्चा पैदा करके देखिए। इस तरीके की बात किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जजों को बोला है। अब जरा सा समझिए किस तरीके की बातें हैं ये। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। इस तरीके की बात सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में लगभग 6 जजों को बिना किसी बात के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के उनको बर्खास्त कर दिया। मतलब उनको नौकरी से ही हटा दिया। जरा सा समझिए। और वो जो 6 जज जो थी, वो 6 जज महिला थी। किस तरीके से उनको बस इस चीज़ का हवाला दिया गया कि आप लोगों ने छुट्टी क्यों मारी। छुट्टी उन्होंने इसलिए मारी थी क्योंकि उनका मासिक धर्म यानी पीरियड था। और पीरियड में कितनी वेदनाएं होती हैं, कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। और ये बात किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच ने ये बात बोली है। और ये बात कुछ जजों को बोली है कि आप अगर महिला होते तो आपको इस दर्द का पता चलता। आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते ना। किसी महिला से पूछिए कि किस तरीके का दर्द होता है मासिक धर्म में, पीरियड में कितनी वेदनाएं होती हैं, कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये किस तरीके की बातें हैं। और आपने उनको इस तरीके से बर्खास्त कर दिया। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के ये जज लोग हैं, उन्होंने न्यायालय मध्य प्रदेश को एक नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। और ये कहा है कि जवाब दीजिए। इसमें से लगभग जो 6 जजों को हटाया गया था यानी बर्खास्त किया गया, तो उसमें से 4 जजों को अब बहाली कर ली गई है, बाकी 2 जजों की बहाली नहीं की है। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, लगभग 1995, मतलब उसी के इर्द गिर्द की बात रही है। लालू प्रसाद यादव जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो राबड़ी देवी ने उनसे एक दिन कहा कि मासिक धर्म में बहुत दर्द होता है। इसको देखते हुए लालू जी ने पूरे बिहार में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया। और वो अवकाश आज भी उसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता आता है। जैसा लालू जी के बारे में जो तमाम बातें लोग कहते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन लालू जी ने दर्द तो समझा महिलाओं का। जब उनकी धर्मपत्नी ने ये बताया कि मासिक धर्म में इतना दिक्कत होता है, पीरियड में इतनी दिक्कतें होती हैं, तो उसको समझ के लालू जी ने पूरे बिहार में 2 दिन का अवकाश प्रदान किया। और हमारे उत्तर प्रदेश की बाल विकास महिला मंत्री जो थी राज्य की, स्मृति ईरानी जी, हालांकि एक शब्द कह सकते हैं लेकिन वो शब्द मैं कहूँगा नहीं, उनके सामने तमाम बातें रखी गई थी, कही गई थी। इस चीज़ को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं काम करती हैं ऑफिस में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पे हो या फिर किसी भी विद्यालय में हो या फिर कहीं भी, तो उनके लिए 2 दिन का अवकाश होना चाहिए, ताकि मासिक धर्म में उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये वो समझ सकती है। फिर इस पे स्मृति ईरानी जी का जवाब ये आया था कि कोई ये बड़ी बात नहीं है, महिलाएं संवेदनशील होती हैं, दर्द को सहने की क्षमता रखती हैं। अब हालांकि वो ये हो गया, अब चली गई, अपने आप को बहुत धुरंधर समझ रही थी, उनके आगे तो कोई था ही नहीं, इस तरीके की बातें। तो इस लालू जी ने ये संज्ञान लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लालू जी को। ये चीज़ बहुत पहले धन्यवाद करनी चाहिए, लेकिन उस समय मैं था नहीं इस दुनिया में, ये तो बहुत पहले धन्यवाद किया होता। अब यहाँ मैं आपको नाम बताऊंगा कि 6 में से किन 4 जजों की बहाली की गई है। ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रियंका शर्मा, रचना अतुलकर जोशी, इन 4 लोग की बहाली कर दी गई है। और जो 2 लोग हैं, अदिति कुमार शर्मा, सरिता चौधरी, इन 2 लोग की बहाली नहीं की गई है। अब इस पे
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि सारी चीज़ें इसकी आप रिपोर्ट देंगे, आखिरकार आपने इस तरीके से क्यों किया। बाकी ये तमाम वो चीज़ें थी, लेकिन एक बात कहूँगा, इस पूरे भारत में ये नियम लागू होना चाहिए कि महिलाओं का जो पीरियड के समय जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वाकई में वो एक मर्द नहीं समझ सकता। लगभग कई हड्डियां टूटने का दर्द उस समय होता है मासिक धर्म में। तो इस भारत में अवकाश होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।